फ्रेंड्स, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, तो कंट्रोल सेक्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम एक टर्म समझते हैं, सेलेरिटी। सेलेरिटी मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टिल वाटर है, उसमें आपने पत्थर फेंका, ठीक है, पत्थर फेंका तो वेव्स क्रिएट होंगी, है ना, वो मूव करेंगी। उन वेव्स की जो वेलोसिटी होगी उसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उन वेव्स की वेलोसिटी को सी से डिनोट करते हैं। वो एक्चुअल में किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी है डिस्टरबेंस की। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द डिस्टरबेंस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द डिस्टरबेंस, है ना, इज कॉल्ड सेलेरिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन चैनल इज कॉल्ड सेलेरिटी। ठीक, तो हमने क्या किया, जो डिस्टरबेंस था उसकी वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया, उसका नाम क्या है? सेलेरिटी, और उसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है किसी चैनल में, ओपन चैनल में जंप लगाता है, नदी में जंप लगाता है, तो पानी में क्या डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना, वही डिस्टर्बेंस की वेलोसिटी को हमने सेलेरिटी बोला है। ठीक है, अब हमें पता है कि फ्राउड नंबर क्या होता है? वी अपॉन अंडर रूट जी वाई। तो ये अंडर रूट जी वाई को हम सी से डिनोट करते हैं और इसे हम सेलेरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमें सी की एक वैल्यू मिल गई अंडर रूट जी वाई। ठीक है, हमें ये समझने में आसानी हो गई, मैथमेटिकली इसको अंडर रूट जी वाई से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। और कॉन्सेप्चुअली क्या है हमारे लिए? ये वेलोसिटी ऑफ द डिस्टर्बेंस। ठीक, अब कंट्रोल सेक्शन समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी। जैसे मान लीजिए कि फ़्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है, पानी में बहुत तेज़ी से फ़्लो हो रहा है, और आपने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। ठीक है ना, आपने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, फ़्लो की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो कंपेरेटिवली जो होगी सेलेरिटी उसके कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। तो ये सी को किस डायरेक्शन में बहा कर ले चलेगा? डिस्टर्बेंस को, डिस्टर्बेंस तो ऑल अराउंड क्रिएट होगा चारों तरफ, है ना, तो इसको बहाकर ये अपने साथ ही ले चलेगा। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आई। और मान लीजिए भाई आपने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, आपने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया जिसकी वेलोसिटी सी है, और जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, फ्लो की वेलोसिटी बहुत कम है, सब क्रिटिकल फ्लो है, तो क्या होगा? ये वेव्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती है ना। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे समझ में आई ये बात। अब हम मूव करते हैं, थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि मान लीजिए फ़्लो हमारा सुपर क्रिटिकल फ़्लो है, फ़्लो सुपर क्रिटिकल है तो फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, और सुपर क्रिटिकल फ़्लो है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है बहुत, तो v इज़ ग्रेटर देन c। कोई भी डिस्टर्बेंस आप क्रिएट करोगे तो उस डिस्टर्बेंस के कंपेरिजन में फ़्लो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ़्लो हमारा सुपर क्रिटिकल फ़्लो है। ठीक है, तो क्या होगा? नेट रिजल्टेंट मूवमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन में नेट मूवमेंट होगा हमारा, है ना, क्योंकि डिस्टरबेंस की वेलोसिटी तो कंपेरेटिवली कम पड़ गई, है ना, तो नेट मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और हमें नेट वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? v माइनस सी, है ना, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो माइनस वेलोसिटी ऑफ द डिस्टर्बेंस इज़ द वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये v माइनस सी निकाल लिया, और मूवमेंट किस किस डायरेक्शन में होगा इसका? जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, तो v माइनस सी इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है। ये हमने इसे डायग्राम से यहाँ पे समझ लिया। इसका मतलब कि फ़्लो किस तरफ से आ रहा है? फ़्लो यहाँ पे अपस्ट्रीम की तरफ से आ रहा है। ठीक है, अपस्ट्रीम की तरफ से फ़्लो आ रहा है, तो कंट्रोल सेक्शन यहाँ पे क्या हो गया? अपस्ट्रीम हो गया। अपस्ट्रीम विल बी द कंट्रोल सेक्शन, क्योंकि फ़्लो को कंट्रोल कौन कर रहा है? अपस्ट्रीम कर रहा है ना, मूव तो डाउनस्ट्रीम की तरफ कर रहा है, तो भैया सुपर क्रिटिकल के केस में अपस्ट्रीम जो होता है वो कंट्रोल सेक्शन हो जाता है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अपस्ट्रीम इज़ द कंट्रोल सेक्शन फॉर सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तो ये बात हमारे समझ में आ गई। अब हम बोल रहे हैं कि भाई फ्लो है सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल यानी कि भाई बहुत धीमे धीमे फ्लो हो रहा है, राउट नंबर लेस देन 1 है, वेलोसिटी बहुत कम है, v इज़ लेस देन c। तो वेलोसिटी बहुत कम है, इसका मतलब कोई डिस्टरबेंस आप क्रिएट करोगे तो डिस्टरबेंस वेलोसिटी के अगेंस्ट मूव कर पाएगा ना, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। तो v इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और c ऑल अराउंड फ्लो हो रही है, तो नेट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? सेलेरिटी की। ठीक है, नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्लो की। अब ये देखो, डिस्टरबेंस की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है पर फ्लो की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, तो अब ये इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मूव करेगा हमारा, क्योंकि हम अब सी इज़ ग्रेटर देन वी है हमारा, है ना, v इज़ स्मॉलर देन c, यानी c इज़ ग्रेटर देन v। तो वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस हम कैसे निकालेंगे? c माइनस वी से। ये हमारी डिस्टर्बेंस की वेलोसिटी हो गई, और c माइनस वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस किस डायरेक्शन में मूव करेगा?
जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो C माइनस V मूव्स टुवर्ड्स दी अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की तरफ मूव कर रहा है तो कंट्रोल सेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। मतलब क्योंकि किस तरफ से मूव कर रहा है, डाउन स्ट्रीम से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन क्या हो गया भाई, यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन हो गया डाउन स्ट्रीम। तो इसका मतलब है कि जब फ्लो सब क्रिटिकल होता है, फ्लो कैसा होता है, सब क्रिटिकल होता है, तो कंट्रोल सेक्शन क्या होता है, डाउन स्ट्रीम विल बी द कंट्रोल सेक्शन। सब क्रिटिकल के केस में कंट्रोल सेक्शन क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम हो जाता है। तो हम यहाँ पे नोट्स हमने बना ली कि सुपर क्रिटिकल में अपस्ट्रीम कंट्रोल सेक्शन, सब क्रिटिकल में डाउनस्ट्रीम कंट्रोल सेक्शन। बस हमें इतना ही समझना था यहाँ पे। ठीक है, तो कंट्रोल सेक्शन का फंडा यहाँ पे हमारा पूरा क्लियर हुआ। इसके बेस में हम, है ना, ब्रेक इन ग्रेड के फंडे कैसे होते हैं, जैसे माइल्ड, अगर सब माइल्ड स्लोप अगर हमारा स्टीप स्लोप से कनेक्ट हो रहा है, माइल्डर बन रहा है, माइल्ड बन रहा है ना, स्टीप माइल्ड से कनेक्ट हो रहा है, तो उसमें फ़्लो प्रोफाइल कैसी होगी उसको निकालने के लिए ये बहुत काम आता है हमारा कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, तो बस आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सिंपल सी नोट्स आपको ध्यान में रखनी, सुपर क्रिटिकल के केस में अपस्ट्रीम है और सब क्रिटिकल के केस में डाउन स्ट्रीम है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ठीक है।